अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूमत अपने आखिरी बजट में पेंशन में और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और अलाउंसेस में कितना इजाफ़ा करने का सोच रही है। मई का महीना स्टार्ट होने वाला है और मई में चीज़ें फ़ाइनल हो जाती हैं बजट से मुतल्लिक़, क्योंकि मंजूरी लेनी होती है उससे पहले काबीना डिवीज़न से, और उसके बाद बजट पेश होता है। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ाइनल हो रही हैं। इतलाआत हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफ़ा करने का गवर्नमेंट सोच रही है। आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं, अपडेट भी देते हैं और आपको, और कितना इजाफ़ा होना चाहिए। इस वक्त सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा क्या है। इस वक्त रोज़ बरोज़ मुतालबात बढ़ रहे हैं। ये देखें, इस वक्त अभी भी ये है कि एक तो रहमान अली बाजवा साहब की क़यादत में एक एहतजाज होता है, और एक ये सरकारी मुलाजमीन और बहुत सारी यूनियंस हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। ये डी चौक में भी बड़ा मुजाहरा हुआ है, और इस वक्त बजट के इसके ईद के बाद एक बड़े मुजाहरे का और बड़े धरने का ऐलान किया जा रहा है। हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर है। उसके जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से ऑलरेडी बहुत सारी डिमांड आ चुकी हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की, क्योंकि महंगाई जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई का मवाजना अगर आप करें इस वक्त, तो एक साल के अंदर जो ये गवर्नमेंट है जब से ये आई है, कम से कम बहुत सारी चीज़ों में 200%, 300% और 400% तक इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत 130 रुपये फ़ी लीटर बढ़ी है, बल्कि अब ज़्यादा बढ़ चुकी है, इससे भी ज़्यादा, ये पहले की खबर है। और जो घी है वो 200 रुपये किलो महंगा हो चुका है, अब मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और मुतालबात क्या हैं सरकारी मुलाजमीन के। पे एंड पेंशन कमीशन जो है वो क्या कह रही है, और जो हमारा इस वक्त हालत है, ये अलाउंसेज हैं। एक बंदे ने बड़ी दिलचस्प ये एक पोस्ट शेयर की है कि सरकारी मुलाजमीन का मेडिकल अलाउंस इतना है कि डॉक्टर तक जाने का पेट्रोल भी पूरा नहीं होता, और कन्वेंस अलाउंस इतना है कि 5 दिन का पेट्रोल मुश्किल से पूरा होता है। हाउस रेंट इतना है कि एक झोंपड़ी भी किराए पर ना मिले। ऐसा ही है जी, इस वक्त ऐसा ही है। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें कम से कम कितनी बढ़नी चाहिए, एक ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक टेबल, एक बंदे ने ये एक बल्कि वेबसाइट है, इन्होंने ये शेयर किया है कि मंथली कम से कम कितना बजट है। 55,000 रुपये कम से कम, जो इसमें कोई और इजाफी खर्चा नहीं है, कम से कम 55,000 रुपये एक बंदे एक घर का, एक छोटी सी फैमिली का कम से कम महीने का ये बजट बनता है। इस वक्त तनख्वाहें कितनी है, पेंशन कितनी है, ख़ुसूसन जो फैमिली पेंशन है यार वो कितनी है, जो बुढ़ापा अलाउंस है 8,500 रुपये, उसमें कैसे गुजारा हो रहा है। पेंशनर इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या सोच रही है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, इस वक्त जो है गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है, उसके अपने जो इत्तेहादी हैं, आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करते हैं। इत्तेहादियों का दबाव है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, और IMF का दबाव है कि कम से कम रिलीफ दिया जाए। और उसके बाद अभी आगे बजट के बाद इलेक्शन में भी जाना है। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, आप थोड़ी सी मैंने आपके लिए ये शेयर कर रहा हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों की तरफ से भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए बड़ा दबाव है। गवर्नर सिंध MKM के हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम से कम 40% इजाफा का मुतालबा किया है। ये मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका था, आपको दिखाई थी उनकी खबर। और हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम से कम 35% इजाफे का मुतालबा किया है। ये देखें, ये मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो खुर्शीद साहब हैं, और वो अगले हफ्ते, रवां हफ्ते जो इजलास होगा काबीना डिवीज़न का, उसमें ये पेश भी करेंगे। वफाकी काबीना में तजवीज़ पेश करूँगा, और कितनी 30 से 35% इजाफा। और हम कह रहे हैं ये भी ना काफ़ी है। क्यों? अगर हम मवाजना करें, इतलात के मुताबिक हुकूमत बजट में 2023-24 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का सोच रही है। और भाई इतलात हैं कि ये भी अडाक रिलीफ, क्योंकि IMF का दबाव है। लेकिन अब जो इत्तेहादी हैं उनका दबाव है कि हमने इसके बाद इलेक्शन में जाना है। जिस तरह एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है ये जो कोलिशन इस वक्त गवर्नमेंट है, ये इलेक्शन भी मिल के लड़ें। तो अगर ये 10-15% ढाक देते हैं तो इलेक्शन में आवाम के पास जाएंगे तो फिर क्या मुँह लेके जाएंगे। और इसलिए इनको ख़तरा है कि भाई अब इत्तेहादी कह रहे हैं कि आप कम से कम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा किया जाए। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जी कि 30 से 35% भी कम है, कम से कम 100% इजाफा किया जाए।
और जो अलाउंसेज हैं वो पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात हैं कि उनमें 100% इजाफा किया जाए, क्योंकि इस वक्त हाउस रेंट जो हमें मिल रहा है वो 2008 की बेसिक पे मिल रहा है, और हाउस रेंट होना चाहिए जो रनिंग बेसिक है उसका 45%। मेडिकल अलाउंस ना होने के बराबर है। कन्वेंस अलाउंस पिछले साल गवर्नमेंट ने वादा करके कि 100% इजाफा करेगी, नहीं किया इजाफा, और पेट्रोल कई गुना बढ़ चुका है। और जो महंगाई है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती है, और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह साल में एक दफ़ा बढ़ती है। तो अभी आवाज़ बुलंद करें भाई, 10-15% अडाक से कुछ नहीं बनेगा। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। अभी रहमान अली बाजवा साहब ने भी आपके साथ शेयर की थी, मैं उनकी बात ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अपने हिस्से का काम तो करें, कुछ ना कुछ हिस्सा तो मिलाएं। अभी 1 मई से वो फिर दोबारा निकल रहे हैं, तो भाई साथ दें। ये 10-15% इजाफे से क्या बनेगा, और ये 10-15% इजाफा होना है, और उसी दिन बजट के अंदर ही सब जो महंगाई इससे और कई गुना बढ़ जानी है, तो फिर सारा साल भुगतते रहिएगा। तो भाई ऐसा जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम जो है वो 100% इजाफा किया जाए, हमारा ये मुतालबा है। हमने आपके साथ मवाजना भी शेयर किया है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगाई की चक्की में जो है सरकारी मुलाजमीन पिस रहे हैं, और सरकारी मुलाजमीन की जो वादे गवर्नमेंट ने किए थे वो भी पूरे नहीं किए। अपग्रेडेशन लूली लंगड़ी हुई है, और वो भी जो एक बहुत बड़ा तबका था सरकारी मुलाजमीन का, सिविल जो मुलाजमीन है डिफेंस के, उनकी अपग्रेडेशन हुई ही नहीं है। क्लैरिफिकेशन जो नई आई है उसके मुताबिक सिर्फ LDC और UDC की अपग्रेडेशन हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? जो 2.5 लाख सिविल मुलाजमीन है डिफेंस के, उनको क्यों पसे पुश डाल दिया गया है, उनको क्यों इग्नोर किया गया है? इसके अलावा LDC और UDC की भी सूबाई तर्ज पे अपग्रेडेशन नहीं हुई है, वो भी होनी चाहिए। और जो सुपरिटेंडेंट हैं, असिस्टेंट हैं, उनका अभी तक मुतालबात इसी तरह हैं। जो ग्रेड 16 वाला है उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, सिर्फ एक इंक्रीमेंट दिया गया है, और डिफेंस पेड को तो कुछ भी नहीं मिला। तो हमारे ये मुतालबात हैं कि एक तो जो अपग्रेडेशन का जो मसला है इसको हल किया जाए। रहमान अली बाजवा साहब ने कहा है कि हल कराएंगे। और यार सबसे ज़्यादा जो इस वक्त, अगर आप ख़ुद सोचो, आपने भी कल पेंशनर होना है, तो इस वक्त पेंशनर जो है ना, सबसे ज़्यादा पेंशनर महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पेंशनर, कुछ ऐसे पेंशनर हैं, हम कितने पेंशनर को जानते हैं कि उनकी पेंशन भी उनका घर चल रहा है। कुछ फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशनर जो हैं, जो एक पेंशनर फौत हो गया उसके जो फैमिली पेंशनर हैं उनका घर उसी पेंशन पे चल रहा है। भाई उनकी आवाज़ सबसे पहले बुलंद करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मैं यार, चूँकि महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, गवर्नमेंट ना हमारी नहीं सोच रही, तो हमें खुद कुछ सोचना होगा। मैं आपके लिए एक प्रोग्राम ला रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आप पार्ट टाइम में घर बैठे कुछ ना कुछ कर सकेंगे और अच्छा खासा पैसा कमा सकेंगे। हम कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? इंशाल्लाह ताला मैं अब इस पर वीडियो बनाया करूँगा कि गवर्नमेंट मुलाजमीन और जो स्टूडेंट हैं वो महंगाई का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अपने हालात खुद नहीं बदलोगे तो कोई नहीं दूसरा बदलेगा। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।